Hello friends. Hi. How are you all? Well, all of you now? Yes. Yes. आपके parents, your grandparents, uncle, auntie, all are well, huh? Yes, students. Yes, I'm also well, students. Students, myself Vijay sir, and today we will learn in mathematics subject. Okay, standard 5. स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स कितना सुपर नेम है ना आवर सब्जेक्ट नेम यस मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स मैथमेटिक यानी मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग को कुछ मैजिक सीखना है सो हम लोग हमारा फर्स्ट लेसन और अनदर थिंग्स जो स्टार्ट करें उसके पहले मैं आप लोगों को थोड़ी बातें करना चाहता हूँ ठीक है स्टूडेंट्स आई होप आप लोग का हेल्थ बहुत अच्छा होगा बहुत ही यानी बहुत आप लोग सब अच्छे होंगे स्टूडेंट्स घर पे आप लोग बहुत अच्छी तरह से मतलब टाइम स्पेंड कर रहे हो विथ योर पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स अंकल आंटी एल्डर ब्रदर सिस्टर्स ऑल्सो यंगर ब्रदर सिस्टर्स मस्ती भी बहुत करते होंगे राइट तो बच्चों टुडे वी विल स्टार्ट अगर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो है उसका कुछ मैं आप लोग बता देता हूँ स्टूडेंट्स एक्चुअली लॉकडाउन वगैरह टाइम है ना तो हम लोग को अभी ये लाइव लेक्चर्स अटेंड करना है ओके हमारा जो टेक्स्ट बुक है मैथमेटिक देर आर 14 चैप्टर्स गिवन इन अवर टेक्स्ट बुक वी विल सी वन बाय वन चैप्टर ओके स्टूडेंट्स हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो जो हम लोग स्टार्ट करें बिफोर मैं कुछ क्वेश्चंस करता हूँ स्टूडेंट्स यू नो मानसून सीजन अभी तो स्टार्ट हो गया है राइट और आप लोग का जो वैकेशन है वो समर से ही हो गया था यस तो समर सीजन में कौन सा ऐसा फ्रूट है जो लाइक मोस्ट बहुत फेवरेट रहता है यस एनीबडी मेरा तो है एक फ्रूट मेरा तो बहुत फेवरेट है यस स्टूडेंट्स मैंगो स्टूडेंट्स मुझे तो मैंगो बहुत पसंद है वेरी जूसी कच्चे आम जो बोलते हैं ना यस ग्रीन कलर में वो भी बहुत खट्टे होते हैं राइट मज़ा आती है ना उसका हम लोग अचार वगैरह भी बनाते हैं मम्मी बनाती होगी अपनी दादी बनाती होगी तो स्टूडेंट्स और उसमें भी जो जूसी आम जो बोलते हैं बहुत टाइप्स के अलग अलग मतलब मैंगोज होते हैं वो जो मैंगो है उसके बारे में हम लोग को कुछ यस आज पढ़ना है राइट उसके बारे में हम लोग को कुछ सीखेंगे सो स्टूडेंट्स हमारा जो ये चैप्टर है ना वो मैंगो के ऊपर ही है you know students mango is our national fruit also and it is also a king of whole यानी सारे जो फ्रूट्स है ऑल फ्रूट्स का वो क्या किंग है यस तो हमारे इंडिया में मैंगो को क्या बोलते हैं किंग ऑफ ऑल फ्रूट्स यस वो किंग है और वो किंग जैसा है भी सही है राइट सो स्टूडेंट्स अवर फर्स्ट चैप्टर एंड इट्स नेम इज मैंगो क्या है मैंगो और नेशनल फ्रूट मैंगो हमारा जो नेशनल फ्रूट है मैंगो उसके रिगार्डिंग हम लोग आज कुछ पढ़ेंगे स्टूडेंट्स ओके यहाँ पे एक्चुअली हमारी स्कूल का नाम नहीं लिखना है यस पंजाब इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल ओके सी स्टूडेंट्स तो ये जो मैंगो है ना मैंगो के बारे में हम लोग बहुत सारी डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम आस्किंग यू सम क्वेश्चंस स्टूडेंट्स मैंगो अपने खाने में स्टूडेंट्स सी बहुत सारा मैंगो मत खाना नहीं तो फिर मैंगो जैसे हो जाओगे नहीं ऐसा नहीं है मतलब हेल्थ भी अपनी हम लोग को हेल्थ का भी तो ध्यान रखना है ना चलो क्वेश्चन को थोड़ा स्किप करता हूँ मैं पहले एक पोएम लिखता हूँ स्मॉल पोएम कान की सुने गुजराती में पोएम है कोयल केली कुंज कान जी सुने कोयल केरी कुंज केरी बगीचे सी स्टूडेंट्स आप लोग को गुजराती पढ़ने आता है ना यस चलो मैं फिर से रिपीट करता हूँ कान जी सुने कोयल केरी कुंज सी स्टूडेंट्स
वी हैव टू नोटिस हियर, यहाँ पे 3 लाइन्स दी है ना, राइट। 3 लाइन्स के अंदर हम लोग को कुछ तो यहाँ पे है, ऐसे हम लोग ये पोएम नहीं दी। हमारा जो फर्स्ट लेसन है ना, एंड दिस पोएम इज गिवन इन अवर टेक्स्ट बुक ऑल्सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी, ओके। और फर्स्ट पेज पे दिया है, यहाँ पे फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन। फर्स्ट लाइन देयर आर गिवन टोटल 5 लेटर्स, 5 लेटर्स दिया हुआ है, सी 1 2 3 4 5। इन सेकेंड लाइन देयर आर 7 लेटर्स, एंड थर्ड लाइन में 1 2 3 4 5, ये 5 ऑल्सो। फ्रेंड्स यहाँ पे एक स्मॉल पोएम है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है अभी मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग टेक्स्ट बुक में जैसे देखेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 5 7 5 एक फॉर्मेशन बन रहा है फ्रेंड्स, सी एक पोएम का फॉर्मेशन है। कौन सा फॉर्मेशन है? 5 + 7 + 5, total how many numbers? 17. That means in this poem total 17 letters, 70 letters की एक स्मॉल पोएम है स्टूडेंट्स। और ये जो 70 letters की जो पोएम बन रही है उसका फॉर्मेशन है 5 7 5। इट इज कॉल्ड हाइकू। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स उसको? हाइकू। हाइकू इज अ पोएटिक फॉर्मेशन ऑफ जापान कंट्री। यस, जापान जो कंट्री है ना, जापान में इसको हाइकू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाइकू। आई एम राइटिंग हियर इन गुजराती, हाइकू। क्या बोलते हैं इसको? हाइकू। सी स्टूडेंट्स, इसका अभी एग्जाम्पल्स वगैरह दिया है, सो हम लोग टेक्स्ट बुक में देखते हैं। ओके, सी टेक्स्ट बुक। Okay, see students, our national fruit mango, our chapter name, okay, and here some words जो अभी जो मैंने आपको बताया, कांजी सोने कोयल केरी कुंज, जिसको हाइकू बोलते हैं, एंड इट्स मीनिंग इज कांजी लिसन्स अ कुकू कूज मैंगोज इन ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड मीन्स स्टूडेंट्स, यस, ऑर्चर्ड क्या बोलते हैं? आम्बावाड़ी। हम लोग ने फर्स्ट लेसन देखा था ना 4th स्टैंडर्ड के अंदर। यस, ओ सॉरी स्टूडेंट्स, एक्चुअली 4th में नहीं है, 5th में ही, सॉरी माय मिस्टेक स्टूडेंट्स। ऑर्चर्ड मीन्स स्टूडेंट्स आम्बावाड़ी, यानी जो जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं ना, मतलब जहाँ बहुत सारे मैंगोज जो ट्रीज़ होते हैं, बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं मैंगो के ट्री, राइट, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्चर्ड बोलते हैं। गुजराती एंड हिंदी में उसको आम्बावाड़ी बोलते हैं, ठीक है। सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे टोटल नंबर हम लोग को काउंट करने को यहाँ पे कहा गया है, तो हमने काउंट किया, टोटल 17 लीटर्स होते हैं। देयर आर 5 लीटर्स इन फर्स्ट रो, सेकंड में, लास्ट में भी 5 लीटर्स, एंड लास्ट में 5 लीटर्स है, एंड मिडल रो में 7 लीटर्स, एंड दिस पोएम इज कॉल्ड एज हाइकू। आई मीन टू से कि ये पोएम का जो फॉर्मेशन है ना वो हाइकू है। सी 5 7 5। See students, another poem given here. मीठी सुगंधी छू सौरठनी केरी, हूँ छू केसर। I am sweet and fragrant mango from Saurach. I am Kesar. See students, questions here. Do you know any poem or story about mango? Students, मुझे तो पता है ऐसी एक पोएम, आप लोग को पता है? आप अभी ये जैसे हमारा ये पीरियड, हमारा ये जो लेक्चर जो फिनिश हुए ना, फिर आप लोग अपने पेरेंट्स से या फिर किसी दादा दादी से किसी से पूछना कि आज हम लोग को सर ने 17 लीटर्स की एक स्मॉल पोएम बताई थी जिसको हाइकू बोलते हैं इन जापान। सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है ना, इट इज़ अ पोएटिक फॉर्म ऑफ जापान एंड इट्स रिटन इन जस्ट 17 लेटर। तो मुझे तो पता है ऐसी एक पोएम जो मैंने लिखी है। यहाँ पे देखिए, हूँ वलसाड़ी सवने बहु भावती ऊंचा मौलनी। वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट का नाम है स्टूडेंट्स। वलसाड़ इज़ अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात स्टेट। हाँ, हमारे गुजरात स्टेट का एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है। वहाँ की जो है ना स्टूडेंट्स, ये मैंगो बहुत फेमस है। तो मैं वलसाड़ की सबको बहुत ही मतलब अच्छी लगती हूँ। ऊंचा मोलनी यानी बहुत हाई मतलब कॉस्ट है उसका, मतलब ये जो उसका प्राइस है, ओके, उसका मीनिंग वह है। देखो यहाँ पे भी 5 लीटर्स, 7 लीटर्स एंड 5 लीटर्स, 5 7 5 फॉर्मेशन ऑफ हाइकू। यस,
स्टूडेंट्स यहाँ पे सम पिक्चर्स दिया हुआ है। सी एक ट्री है यहाँ पे, मैंगो ट्री, और सी यहाँ पे मैंगो ट्री के बाजू में एक पिक्चर बना है। यहाँ पे हम लोग को क्या है कि यूज़ डिफरेंट शेप्स ऑफ मैंगोज। डू यू थॉट अबाउट ये मैंगो को देख के कुछ अलग अलग शेप आते होंगे ना आपके माइंड में कि हाँ मैंने इस टाइप का मैंगो खाया है, एक कोई लंबा था, कोई राउंड शेप में था। सी ये देखो कितनी अच्छी स्माइल कराई ये मैंगो। हाँ हम लोग को बोल रहा है, बोले मैं बहुत जूसी हूँ, पहले मुझे खाओ मुझे खाओ। यस सी ये डिज़ाइन है, एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन। सी स्टूडेंट्स है ना, यहाँ पे देखो ये भी एक मैंगो ऊपर से पेड़ पर से तोड़ के अपने फ्रेंड को दे रहा है। सी स्टूडेंट्स आप लोग ने ऐसे कभी किया है गांव में? हाँ स्टूडेंट्स मैं तो छोटा था, मैं तो अपने गांव जाता था, मेरा नेटिव जो है वहाँ पे पेड़ पे चढ़ के बहुत सारे ऐसे आम तोड़ के हम लोग फ्रेंड्स मतलब ये एंजॉय करते थे। ओके सी स्टूडेंट्स अवर नेक्स्ट पॉइंट। स्टूडेंट्स संस्कृत में मैंगो को क्या बोलते हैं? आम्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आम्र। इन संस्कृत मैंगो इज कॉल्ड आम्र। डिफरेंट शेप्स of the amr are often commonly seen in embroidery work, paintings or jewelry design. See actually students my textbook is in black and white and I hope आप लोग के पास जो textbook very colorful, so you can see in your textbook and these pictures also. See students this is a embroidery work. embroidery work पता है ना आपको? हाँ यस क्लोथ पे जो हम लोग बहुत सुपर ब्यूटीफुल डिज़ाइंस वगैरह होती है ना, जो थ्रेड से बनती है, मतलब मशीन में बनती है, दैट इज़ एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन। तो ये एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन में भी जो देखो मैंगो मतलब कितनी सुपर डिज़ाइन बनी हुई है। सी दिस इज़ पेंटिंग ऑफ मैंगोज, राइट? सब सेम वे में कितना ब्यूटीफुल लगता है। और ये ज्वेलरी है। ज्वेलरी मीन्स हम लोग ये ईयरिंग्स वगैरह जो होते हैं ना, हाँ मम्मी ईयरिंग्स पहनती होंगी, पापा हाथ में रिंग, मम्मी हाथ में रिंग पहनती होंगी, ठीक है? तो ऐसे मतलब मैंगोज़ की मतलब डिज़ाइंस डिफरेंट टाइप्स की होती है। ये सब मैंगोज़ की। यस स्टूडेंट्स सी ऑब्जर्व द पिक्चर्स ऑफ कर्टन्स, मैट्स और एनी अदर थिंग्स एंड फाइंड मैंगोज़ ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड शेप्स। आप और भी मतलब देखना, आप अपने गांव में जाओगे तो वहाँ पे जो डोर होता है ना स्टूडेंट्स, यस गांव का जो हमारा घर होता है उसका डोर, उसकी वॉल्स होती है। हाँ स्टूडेंट्स हमने 4th स्टैंडर्ड में वो ब्रिक्स के बारे में पढ़ा था ना। यस वी हैव सीन ऑलरेडी अबाउट ब्रिक्स। यस बिल्डिंग विद ब्रिक्स फर्स्ट चैप्टर था। यस तो ऐसे मतलब वॉल पे पेंटिंग्स भी होती है, यू नो स्टूडेंट्स। और ऐसे मैंगोज़ और अलग अलग पीकॉक है या फिर पैरट एंड अदर एनिमल्स बर्ड्स उसके, तो इस टाइप में मैंगोज़ की भी मतलब बहुत सारी कुछ डिज़ाइंस वगैरह होती है। तो आप लोग गांव में देखना, यहाँ पे तो अभी तो हम लोग सिटी में रहते तो बस कलरफुल खाली वॉल्स होती है, वैसे कुछ मैंगो वगैरह होता है। हाँ किसी के घर में होगा, मैंगो ट्री बना होगा, वॉल पेंटिंग होता है ना उसमें। सी स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट इज़ तलाला तालुका ऑफ गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट इज़ फेमस फॉर इट्स केसर मैंगोज वर्ल्ड वाइड। व्हाट इज़ तलाला तालुका? तलाला तालुका इज़ अ तालुका ऑफ गिर सोमनाथ। गिर सोमनाथ क्या है? हमारे गुजरात का डिस्ट्रिक्ट है। तो तलाला तालुका जो है स्टूडेंट्स उसकी एक मैंगो है जिसका नाम है केसर मैंगो, वेरी फेमस वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट्स। द क्वालिटी ऑफ लैंड इकोलॉजी आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग मैंगोज। तलाला कैन बी कॉल्ड द कैपिटल ऑफ केसर मैंगोज। तलाला को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कैपिटल बोलते हैं। सी स्टूडेंट्स गिव मी आंसर, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ आवर गुजरात स्टेट? यस, नो स्टूडेंट्स, not Ahmedabad. Yes, Gandhinagar. Gandhinagar is a capital of our Gujarat. And what is capital of India? Yes, Delhi. दिल्ली, हाँ दिल्ली भी बोल सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर मैंगो जो है केसर मैंगो, वो केसर मैंगो का कैपिटल कौन सा है? तलाला। एंड इज इज सिचुएटेड इन, एक सेकेंड, हाँ यस गिर सोमनाथ जूनागढ़। यस जूनागढ़ के बाजू में स्टूडेंट्स गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट है। यस प्लेस है, तलाला प्लेस है, सिटी ऑल्सो। द प्लांटेशन ऑफ मैंगो आर कॉल्ड आंबावाड़ी। यस नाउ हमारा पॉइंट आया, जो ऑर्चर्ड मैंने बोला था ना, तो उसको ऑर्चर्ड को आंबावाड़ी बोलते हैं। दे आर लाइफ लाइन ऑफ दिस रीजन। यू मस्ट हैव हियर स्टूडेंट्स आंबे आव्या मोर वार्ता कैशु पोर। आपने अपने दादा दादी या नाना नानी के मुँह से कहीं ये कभी ये सुनी है पोएम वगैरह?
तो आंबे आव्या मोर, अच्छा ये मोर यानी वो जो पीकॉक बोलते हैं वो वाला मोर नहीं स्टूडेंट्स, ठीक है। वार्ता कैशु पोर, पोर એટલે बाद में, पहले आम जो यानी जो ट्री होता है मैंगो ट्री, उस पर जो स्मॉल टाइप्स के फूल होते हैं वाइट कलर और समथिंग लाइक कलर्स के फूल्स यानी फ्लावर्स आते हैं, फिर उसमें से मैंगो आते हैं, तो वो मोर है, उसको मोर बोलते हैं, मोर। एक्चुअली क्लियर प्रोनाउंस मैं करूँ तो पीकॉक यानी मोर, एंड ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोर। आंबे आव्या मोर, यस यस, डोंट लाफ स्टूडेंट्स, ओके ओके ओके, लाफ चलो, ओके ओके, हंसी आई, ओके हंस लिया, चलो ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अ मैंगो ट्री इनिशियली बियर फ्लावर्स, मोर, ओके। सीजन ऑफ स्पैनिश यानी जो सीज़न होती है स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या आता है, मोर आते हैं, और उसके बाद उसमें से मैंगो के मतलब फ्रूट होते हैं। सी स्टूडेंट्स, अगेन यहाँ पे 2 पिक्चर्स दिया है, मार्केट का पिक्चर है, बहुत सारे मैंगोस हैं यहाँ पर, सी, यस, दिस वन पिक्चर इज ऑल्सो, यस, हाँ स्टूडेंट्स ये भी मार्केट ही है। सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिया है, ब्रिंग सिमिलर नंबर ऑफ मैंगो बॉक्सेस एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, ईच बॉक्स मस्ट कंटेन 18 मैंगोज, इफ़ द स्टूडेंट्स विल ओपन द बॉक्स, ओके स्टूडेंट्स, सी मैं आपको एक क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराता हूँ। सी स्टूडेंट, सपोज इन आवर क्लास 20 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स, और यहाँ पे एंड क्या लिखा है यहाँ पे, मस्ट कंटेन 18 मैंगोज, यानी जितने स्टूडेंट्स से उतने ही क्लास में मतलब मैंगो के बॉक्सेस हम लोग को लेना है। सी 20 स्टूडेंट्स यानी हर एक स्टूडेंट्स के पास ईच स्टूडेंट्स हैज बॉक्सेस, डेट मीन 20 बॉक्सेस, और ईच बॉक्सेस हैज 18 mangoes, then how many mangoes, anyone? Very simple multiplication है students। सी स्टूडेंट्स, ये बहुत छोटा मल्टीप्लिकेशन है, कौन बताएगा मुझे, यस, डायरेक्ट 18 का टेबल आपको पता है, 18 का टेबल 2 टाइम्स कर लो तो भी पता चल जाएगा, 36, और 0 है तो 0 यहाँ पे ऐड कर दो, दैट मीन 360 मैंगोज टोटल, ओके, टोटल कितने मैंगोज हो जाएंगे, 360 मैंगोज, राइट। अनदर क्वेश्चन, सी स्टूडेंट्स, अब हर एक को उसको सिंगल हीप में करना है, सारे मैंगोज को हम लोग ले लेते हैं और 10 मैंगोज दे देना है स्टूडेंट्स को, तो ओके, तो कितने मैंगोज को हम 10 में डिवाइड कर पाएंगे, दैट इज आस्किंग दिस क्वेश्चंस। सी स्टूडेंट, हम लोग को इसका हीप यानी हम लोग को इकट्ठा करना है, कितने में, 10 मैंगोज़ के हीप बनाना है हम लोग को, यानी इकट्ठा करना है। तो सिंपल है स्टूडेंट्स, ये हम लोग को 360 को किससे डिवाइड करना है, 10 से, तो यहाँ पे एक्चुअली बहुत सिंपल है, हम लोग डिवाइड आराम से कर पाएंगे, 360 डिवाइडेड बाई 10, ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 36। आप लोग सोचेंगे सर ये कैसे, एक्चुअली आपको पता है स्टूडेंट्स ये मैंने कैसे डिवाइड किया, 10 का मैंने टेबल किया, 10 3 ज़ा 30, बोलो 30, ये 6 है, उसको नीचे 36 में से 30 को हम लोग को माइनस करना है 6, एंड 0 को नीचे ऐड करेंगे, देन 60, 10 6 ज़ा 60, 0 दैट मीन 36। तो 10 मैंगोज़ के हम लोग कितने हीप बना सकते हैं, 36 हीप। हीप मीन्स स्टूडेंट्स, हीप मीन्स व्हाट, हम लोग को गुजराती में, हिंदी में बोलते हैं ना, हमने ढगला किया है, गुजराती में क्या बोलते हैं, ढगला, यानी पूरा इकट्ठा करना। जैसे हम लोग बहुत सारी मिट्टी वगैरह का कैसे एकदम इकट्ठा करते हैं, तो उसी तरह हम लोग ने सारे मैंगोज़ को कलेक्ट कर लिया, 10 मैंगोज़ में डिवाइड करना है, तो कितने मांगेंगे, 36, ओके। सी स्टूडेंट्स, अनदर क्वेश्चन गिवन हियर, देखते हैं हम लोग उसको, ओके। क्वेश्चन 3, वेल इफ a farmer picks mangoes from one tree during the season,
which can fill 18 boxes of 12 kg in quantity each. Make an estimate of how many, यानी हम लोग को गैस का एस्टिमेट निकालनी है वैल्यू. हाउ मैनी kg एंड हाउ मैनी बॉक्सेस फुल ऑफ मैंगोज. ओके स्टूडेंट्स, कितना दिया है, कितना दिया है यहाँ पे 18 बॉक्सेस और पर बॉक्सेस एज 12 kg. सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, राइट, सिंपल मल्टीप्लिकेशन. सी 18 boxes and each box has 20 kg weight. 20 kg weight. यहाँ पर भी हम लोग को मल्टीप्लिकेशन करना है. 80 मल्टीप्लाई 12. सिंपल स्टूडेंट्स, ये बहुत ही स्मॉल नंबर है मल्टीप्लिकेशन का, तो हम लोग डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं. मैं आपको एक टेक्निक्स बताता हूँ, मे बी इनमें से कई स्टूडेंट्स को ये पता भी होगा. यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो 12 है ना, ये 12 किससे बना है, 10 प्लस 2 से बना है, राइट. सी तो ये 10 प्लस 2 यानी 18 को 10 से हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, 180. 18 टेजा एंड 18 टूजा 36. एडिशन करो 6, 8 प्लस 3 कितना होगा, यस 11. कैरी कितनी आएगी, 1, 1 एंड 1 2. टोटल कितने मैंगोज हो गए, कितने केजीज, 216 केजीज. सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे वही क्वेश्चन हम लोग को पूछा है ना, हाउ मैनी किलोग्राम्स डू यू वेट, एंड आवर आंसर इज 216 केजी. लेकिन हम लोग को तो यहाँ पे एस्टिमेट बोला था, तो एस्टिमेट यानी यहाँ पर अराउंड 200 केजीज, राइट. अगेन सम क्वेश्चंस, यस कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, हम यहाँ पे देखते हैं हम लोग. व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट टोटल वेट ऑफ 12 स्टूडेंट्स लाइक यू टुगेदर. सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग को 12 स्टूडेंट्स का टोटल वेट यहाँ पे लिखना है. तो स्टूडेंट्स हम लोग का हमारे क्लास में जो स्टूडेंट्स है उसमें से 12 स्टूडेंट्स का अप्रोक्सीमेट जो उनका वेट है ना, तो हम लोग मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट का अप्रोक्सीमेट 25 kg, यानी सबका तो 25 kg नहीं होगा, लेकिन हम लोग 25 एज्यूम करता है, ठीक है. 25 करके 12, तो स्टूडेंट्स अराउंड 12 स्टूडेंट्स का 300 kg. सोच ले, सपोज़ के एक स्टूडेंट का 25 kg वेट है, उसके हिसाब से हमने ये जस्ट मल्टीप्लाई किया है, यानी सारे स्टूडेंट्स का नहीं होगा. ओके, 300 kg. तो यहाँ पे हम लोग ये आंसर फिल कर सकते हैं 360. ओके, सी स्टूडेंट्स, कंपेयर द टोटल वेट ऑफ 12 स्टूडेंट्स विद द वेट ऑफ टोटल मैंगोज पिक्ड फ्रॉम दिस ऑर्चिड, विच वन इज़ लेस. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्चुअली क्या लिखा है, यहाँ पे टोटल मैंगोज पिक्ड फ्रॉम ऑर्चिड. अब ऑर्चिड के बहुत सारे मैंगोज होंगे, वो तो हम लोग कैसे मतलब करेंगे, मतलब आई मीन टू से कि इतने सारे मैंगोज को हम लोग नहीं कर, लेकिन हम लोग ने अभी जो यहाँ पे देखा था ना, ये वाला क्वेश्चन, 20 स्टूडेंट्स 20 बॉक्सेस, टोटल 360 मैंगोज, ये हम लोग खाली देख लेते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ 300 kg, ये जो है वेट ऑफ 12 स्टूडेंट्स. और हमने अभी जो मैं एक्चुअली वहाँ पे ऑर्चिड का बोल रहे हैं ना, ऑर्चिड का नहीं, हम लोग ये मैंगो ले लेते हैं. और ये जो है 360 मैंगोज, 360 मैंगोज हुए थे, राइट. तो इन दोनों में से लेस कौन सा है स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स का वेट 300 kg, राइट, और 360 मैंगो ज़्यादा है. ओके, सी स्टूडेंट्स, कंपेयर द टोटल वेट ऑफ 12 स्टूडेंट्स विद द वेट ऑफ टोटल मैंगोज पिक्ड. तो यहाँ पे हमने देखा कि विच वन इज़ लेस,
हमने एक्चुअली स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑर्चर्ड का नहीं लिया है, हमने वो 360 मैंगो था ना उसको ले लिया, तो 360 मैंगो हुआ था, राइट। और 12 स्टूडेंट्स का वेट कितना हुआ 300, तो लेस कौन सा है स्टूडेंट्स का, यस। ओके, यू कैन राइट ऑल्सो इन टेक्स्ट बुक। अगेन वन क्वेश्चन इज हियर। ओके, एक्चुअली स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है ना हम लोग नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे, ठीक है। तो हाँ, अभी ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है हम लोग को, और फिर अभी आगे भी ये चैप्टर कंटिन्यू है। आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज आप लोग को क्या करना है होमवर्क में, तो सबसे पहले ये जो मैंने आप लोग को मैंगोज़ के बारे में बताया, तो आज आप लोगों को मम्मी पापा से पूछना है और नोटबुक में लिखना है क्या कि और कौन कौन से टाइप के मैंगोज़ होते हैं, ठीक है। चलो मैं 1-2 बता देता हूँ, केसर मैंगोज़, वलसाड़ी मैंगोज़, बस मैं 2 बताऊँगा। आप लोगों को मिनिमम 6 टाइप्स के मैंगोज़ के नेम्स लिखने हैं, ठीक है। और फिर मैंने जो पोएम बताई थी ना, ऐसी पोएम भी आप लोग को मम्मी पापा से या किसी से पूछना है, जो अभी फॉर्मेशन था ना सी हाइकू टाइप वाला फॉर्मेशन पूछना है, पता हो तो ठीक है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये भी आप लोग को देखना है। देन स्टूडेंट्स, जैसे तलाला तालुका है ना केसर का कैपिटल, यस, केसर मैंगो है ना, हाँ यस यस। तो ऐसे आप लोग जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो उस डिस्ट्रिक्ट के सारे तालुका के नाम आपको लिखने हैं, ठीक है। ये 2 चीज़ मैंने बताई। फर्स्ट क्या बताया मैंने, यस मैंगो के टाइप्स, यस मिनिमम 6 टाइप्स, 6 टाइप से भी ज़्यादा आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद पोएम आती हो किसी से पूछ के, देन यू कैन राइट, ओके, अदरवाइज इग्नोर करो उसको, ओके। थर्ड मैंने क्या बताया कि आपको हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, आप अहमदाबाद में रहते हो, अहमदाबाद के कितने अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के कितने तालुका है ऐसे, जैसे तलाला तालुका है किसका, गिर सोमनाथ का, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट का भी आप लोगों, इट्स अ वन टाइप ऑफ जीके क्वेश्चन, यू नो स्टूडेंट्स, ओके। देन ये जो क्वेश्चन जो है, ये जो अभी मैंने करवाया ना, ये क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चंस एंड थर्ड वन इज़ ऑल्सो हियर, एंड ये 4th हुआ, तो इसको आप लोग को एक बार रिवाइज करना है, ओके स्टूडेंट्स। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट पीरियड में हम लोग मिलेंगे, मैं आपसे पूछूंगा, ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, ओके, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, ओके स्टूडेंट्स।